नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। अब तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। खबर हरदोई जिले से है। हरदोई के कमलेश शर्मा बॉडी मेकर हरदोई शाहजहांपुर रोड पर शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। देखते ही देखते दोनों ट्रक जलकर हुई खाक। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां काफी प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया गया। देखते ही देखते 2 ट्रक आग के हवाले हो गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। गैराज मालिक कमलेश शर्मा ने बताया कि डीजल का पाइप फटने और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी। दोनों ट्रक रिपेयर होने के लिए आए थे और ये ट्रक 4 दिन से खड़े हुए थे गैराज में, जिसमें एक ट्रक यूपी 30T 3854 संजीव गुप्ता पुत्र त्रिलोकीनाथ गुप्ता निवासी मोहल्ला आलू थोक जनपद हरदोई और दूसरा ट्रक यूपी 30T 3197 अवनीश पांडे पुत्र स्वर्गीय शैलेंद्र पांडे निवासी मोहल्ला अशरफ टोला जनपद हरदोई के थे। इन दोनों ही ट्रक में लगी भीषण आग की चपेट में आने से दोनों ट्रक में लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गैराज मालिक ने इन सभी बातों की जानकारी दी है। बिल्डिंग हो रही थी, बिल्डिंग के पास सर्किट से डीजल टंकी फटी। डीजल टंकी फटने से आग लग गई। कितना नुकसान हो गया होगा? अब लगभग नुकसान बहुत हो गया। दोनों गाड़ी जल गई, मशीनें वगैरह जल गई। क्या संभावना है, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान 20-25 लाख हो गया। बाकी गाड़ियों में जो नुकसान है वो अलग है। गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई थी। गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई थी। तो कितने दिन पहले गाड़ी आई थी? ये 4 दिन पहले आई थी, 2 दिन पहले आई थी। खबर महोबा से है। आपको बता दें कि पूरा मामला बजरिया फतेहपुर संतोष सन ऑफ करोड़ी बसोर मजदूरी करने गया था कि हीरा पत्नी को मोहल्ले का बच्चा खां अज्ञात दुर्गा पुत्र छन्नी बासौर दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 9 बजे मजदूरी के बहाने घर से भगा कर ले गया था। जब प्रार्थी घर वापस आया तो अपने बच्चों से पत्नी के बारे में पूछा तो बच्चों ने कहा कि मम्मी अभी तक घर नहीं आई हैं। तो पति द्वारा खोजबीन की गई तो पत्नी का कहीं भी पता नहीं चला। बेबस पति ने स्थानीय थाने में शिकायत की, लेकिन स्थानीय थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पति ने पुलिस अधीक्षक महोबा से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई है और मेरी पत्नी को वापस लाने की कृपा करें। दुर्गा का भाई भोपाल में रह रहा है, तो मुझे जानकारी हुई कि मेरी पत्नी को अपने भाई के घर पर वो रखे हुए है। मामला ये है कि मेरी बहू 9 बजे घर से काम पे लगा गया एक मुसलमान बच्चा, और वो हमने से काम पे गई, वो शाम तक घर में नहीं आई। तो हमने सवेरे से पता करो, पूछो बच्चा से कि क्यों तेरे साथ गई थी, तेरे कहाँ डरो? वो कहा तो कि मेरे साथ 10 बजे तक रही है, 10 बजे से आप उतर गई थी और ना मैंने काम किया ना उसने काम किया, और दुर्गा हाथों वही के साथ चली गई होगी। ये दुर्गा कौन है? दुर्गा वो छन्नी का लड़का है, बसोर। हाँ, साहब थाने में भी शिकायत की, चौकी पे रेलवे चौकी पे भी शिकायत की, और हमको बैठा रहे कि हाँ आ जाएगी बुलवा देंगे। आज तक नहीं बुलाया पाएगा। आज कहाँ पे आए हो? आज साहब FC के पास आए हैं। FC साहब सुनाई करेंगे हमारी गरीबों की बस। और बच्चा नाम का एक आदमी ले गया काम के लिए जाने, काम पे लगा गया था, रात भर नहीं आई। फिर हम सुबह ढूंढा तो नहीं मिला, तो हमने पता किया तो वो बच्चा कह रहा कि हमें पता नहीं, उतर गई है कहाँ पे। तो हमें शक था वो दुर्गा की ऊपर हमें शक था जी। ये दुर्गा कौन है? ये हमारे मोहल्ले बजरिया का है, बसोर बसोर नाम का वो ले गया। छन्नी का लड़का। स्थानीय थाने में शिकायत की? सर जी, चौकी में की, नहीं सुनाई हुई कहाँ। आज आप कहाँ पर आए हो? आज हम कोतवाली को आया है, कलेक्टर साहब के पास। खबर रायबरेली से। रायबरेली में बाइक सवार युवकों में से एक के हाथ में गोली लगी है। गोली लगने से युवक की हथेली बुरी तरह से जख्मी हो गई। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित सचिन पर 2 व्यक्तियों को गोली मारने का आरोप लगाया गया है। मामला सलोन थाना इलाके करैया बाजार का है। पुलिस के मुताबिक जिन 2 लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। वारदात के समय वो कहाँ थे? फिलहाल पुलिस पीड़ित की तहरीर का इंतजार कर रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत करहिया चौकी में सचिन मिश्रा नाम का युवक आया। इसने बताया कि 2 युवक जो है करहिया नहर के पास में हमको गोली मारे हैं। तत्काल जो है देखा गया, उसके हाथ के हथेली में चोट लगी हुई है। संज्ञान लेते हुए तुरंत CSC भर्ती कराया गया है, प्राथमिक उपचार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई तहरीर के आधार पर की जाएगी। खबर बहराइच से है। बहराइच हिंसा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है, सरकार को न्याय करना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि चौकी इंचार्ज को हटाने से काम नहीं चलेगा, पुलिस प्रशासन को चौकन्ना रहना था, पूरी जिम्मेदारी शासन और सरकार की थी। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी है उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट में पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की, सरकार की थी। खबर हापुड़ जिले से। हापुड़ शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा ई-रिक्शा चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा। कार्रवाई से बचने के लिए ई-रिक्शा संचालक गलियों से होकर भाग निकले। इससे पहले ई-रिक्शा संचालकों को नियमों का पालन करने के लिए सीओ यातायात ने भी जागरूक किया था। हर मुख्य मार्ग पर जाम का प्रमुख कारण इस समय अवैध रूप से संचालित होने वाले ई-रिक्शा है। वर्तमान में शहर में इन अवैध ई-रिक्शाओं का भरपूर आतंक है। इनके पास ना तो परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन है और ना ही यातायात पुलिस विभाग द्वारा दी जाने वाली यूनिक आईडी है, जबकि वर्तमान में सड़कों पर हजारों की संख्या में ये अवैध ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। देखिए, इस समय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें शासन की मंशा के अनुरूप ई-रिक्शा पे नियंत्रण करने का एक अभियान चलाया गया है आज। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काफ़ी ई-रिक्शा चालक ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से सशक्त न होने के कारण किसी और लाइवलीहुड ना पाकर वो ई-रिक्शा का सहारा लेते हैं और कई बार अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। और साथ ही साथ कई बार ई-रिक्शा का यूज़ किया जाता है वाहन ढोने के सामान ढोने के लिए, जो कि ई-रिक्शा इसलिए बना ही नहीं है। और इससे भी बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, काफ़ी सवारियों को भी इसमें परेशानियां होती हैं। और क्योंकि ये चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसलिए लोग इसका अक्सर यूज़ करते हैं सामान ढोने के लिए, लेकिन वो इसकी शासन की मंशा नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज एक कार्रवाई करी है, जिसमें हमने करीब 100 के करीब ई-रिक्शाओं को रोका और उन ई-रिक्शाओं पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या जिन ई-रिक्शाओं पे यूनिक आईडी जो हापुड़ जनपद के द्वारा दी जाती है वो नहीं है, या किसी भी प्रकार से वो ई-रिक्शा ही अपने आप में कंडम है, सही हालत में नहीं है, या उनके चालक इस तरीके से शारीरिक रूप से सशक्त नहीं है जो ई-रिक्शा चला सके, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई आज करी है। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में बकरी खेत में जाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में आपस में हुई भिड़ंत के दौरान दोनों पक्ष के 9 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पट्टी रहस कैंथवल गांव का है। जानकारी के मुताबिक यहां के रहने वाले राजू की बकरियां ललित के खेत में चली गई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। खबर हापुड़ जिले से है। हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बदमाशों पर हापुड़ पुलिस द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई।
थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एक घायल सहित 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार बदमाशों के नाम शहजाद पुत्र बाबू जो घायल हुआ है, आसिम पुत्र आरिफ और परवेज पुत्र अशान अल्लाह बताया जा रहा है। बदमाशों ने थाना गढ़मुक्तेश्वर में 3 चोरी की घटना और जनपद बुलंदशहर से एक बंदूक चोरी करने की घटना को स्वीकार किया है। शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार ये बदमाश जनपद हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में चोरी, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत तमाम मुकदमे, करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इन पर दर्ज है। फिलहाल पुलिस घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाकर कार्रवाई में जुटी है। बदमाशों के कब्जे से चोरी की गई घटनाओं से संबंधित 22,200 रुपए नकदी, चांदी के आभूषण, चोरी की एक बंदूक सहित कुल 2 बंदूक और अवैध असला में जिंदा और खोखा कारतूस के बरामद हुए हैं। आज थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है तथा 2 अन्य की भी गिरफ्तारी की गई है। घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इनके कब्जे से थाना नरसेना जनपद बुलंदशहर से चोरी गई एक लाइसेंसी TBBL गन बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त एक अवैध बंदूक भी बरामद हुई है तथा अवैध तमंचा व खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर हरदोई जिले से है। कोतवाली शाहाबाद के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी शाहाबाद अनुज कुमार मिश्रा, कोतवाल शाहाबाद निर्भय कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जो शाहाबाद नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बस अड्डे पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिससे कि आम जनमानस में सुरक्षा की भावना बनी रहे। इस अवसर पर मौजूद क्षेत्राधिकारी शाहाबाद ने बताया कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार बिना किसी डर के कर सकें और होने वाले अपराधों में कमी आ सके। खबर जालौन जिले से है। जालौन में हाईवे किनारे कंबल में लिपटी मिली लाश, मचा हड़कंप। पूरा मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के लमसर गांव के समीप हाईवे किनारे बने घटोई बाबा मंदिर के पास का है, जहां कंबल में लिपटी एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका भी जताई जा रही है। एक अज्ञात शव के प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कालपी पुलिस, मैं और एडिशनल SP साहब मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया, सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। साथ ही सबकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम घटनास्थल से साक्ष्य संकलन भी कर रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी और घटनास्थल से जो साक्ष्य संकलन हमको मिलेगा, उसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर हम अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। खबर पीलीभीत से है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है। बहू की मौत से परेशान होकर ससुर ने की अपने जीवन की लीला समाप्त। एक घर में 2 लोगों की मौत होने से गांव में पसरा मातम। परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पीलीभीत के थाना ऊंचाई क्षेत्र के ग्राम गुलरिया फूफ सिंह का है मामला। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। क्या मामला है, कैसे मौत हुई है? साहब हमने 5 लाख रुपया भराए, तुम दे नगद दे, इन्हें हमने 5 तोला सोना दो और ये बोले हमें 4 पहिया गाड़ी दो। अब दहेज के लिए हमारी लड़की नहीं मारी दी इनने, हाँ मारी लटकाई दी। अच्छा हाँ। कैसे मौत हुई? मौत हुई जब मैं कहते हैं गई लड़ाई, इन लोगों ने लड़ी, इनके सास ससुर ने सबने मारो। मैं के पनारी आई, बोली मम्मी रपट लिखवाओ चले, तो हमने की बिटिया घर के ठाकुर लोगों ने जो नाई होती है, तो बोले मम्मी तुम हमें समझाई देती हो, ऐसा करती हो। अब हम ना रुकी ही, तो हमने कहा ना रुकी हो पापा, हमें चले जाए, चले पनारी ही है जाए। तो बोली ना मम्मी हमें बैठा दो, हम चले जी। हमने इन्हें टुक टुक बैठा दो जी, चली आई अपने घर आई। अब इनको रात में कुछ भी वो है, इनने मार के लटकाए दो, हमारे तिर फोन नहीं करी। हाँ बोले किसने मारा? इनके सास ससुर, इनके पति। नाम बताइए। कल्लू सिंह, असूरा सिंह और बिल्लू और इनकी सास। आपको कैसे सूचना लगी थी?
हमें सूचना ऐसे लगी जो हमारे प्रधान जो है बबलू सिंह इनके अखिन जो बैठे रहे। फिर बाद में यहाँ बबलू ने कही तुम हमारे तिर आए, तुम फोन करो इनके पापा मम्मी तिर। तो इनने अब हमारे जैसे घर वाले तिर फोन करो बे रहा थे दिल्ली में यहाँ मेट्रो में यहाँ, तो उनने हमारे तिर फोन करो बोला करके बिटिया खत्म हुई। क्या नाम था इनका? सासू देवी। और पति का नाम? अभिमन्यु सिंह। कहाँ रहते थे? जो दिल्ली रात मेट्रो में यहाँ। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी? साथी भाई यहाँ गुलरिया भूप सिंह, हम लोग सिमरोली रहने वाले। जब आप आई थी तो कैसी अवस्था में मिली थी? तो हमें लड़की मिली, इनके घुट्टों को तो बेड पर ही पड़े। खबर कन्नौज जिले से। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पलटी तेज रफ्तार बस। पंजाब से बिहार सवारियां लेकर जा रही थी डबल डेकर बस। हादसे के वक्त बस में सवार थे 90 यात्री, 15 हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस, दमकल और यूपीडा की टीम ने फंसे यात्रियों को निकाला बाहर। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजकर बाकी को दूसरे साधनों से किया गया रवाना। तालग्राम थाना क्षेत्र के बेहटा खास गांव के पास हुआ हादसा। सभी हादसा पीड़ित बिहार के कई जिलों के रहने वाले हैं। खबर औरैया जिले से। अज्ञात कारणों के चलते 19 वर्षीय लड़की को लड़के ने मारी गोली। गोली लगने से लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। रामजी सोनी नाम के युवक ने मारे गोली। गोली मारने वाला युवक लड़की का है जानने वाला। गंभीर रूप से घायल लड़की को सिपाही किया गया रेफर। कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के जालौन चौराहे के पास का है मामला। 2024 को कोतवाली थाना अंतर्गत जनपद औरैया में एक 19 वर्षीय लड़की को उसके जानने वाले रामजी सोनी द्वारा जालौन चौराहे पर लगभग 8:30 बजे गोली मारी गई है। तत्काल मौके पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। परिजनों से वार्ता कर कारणों की जांच की जा रही है। किन कारणों से उसे गोली मारी गई, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सर, लड़की की स्थिति क्या समय? लड़की अभी यहाँ डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए सैफई भेजा है। यद्यप अभी कंडीशन उसकी स्टेबल है और वहाँ पहुँचने के बाद ही स्थिति क्लियर पता चल पाएगी। सर, कारण पता चल रहा है लड़के किस वजह से? कारण अभी परिजन उनके अभी मामा जी जो बता रहे हैं, उनका कहना है कि जान पहचान थी। अब किन कारण से कभी ऐसी कोई कंप्लेंट घर में किया नहीं। अब लड़की की मदर से अभी वार्ता नहीं हो पाई है। उनसे बात करने पर अन्य चीज़ें पता चलती है, उसके आधार पर आवश्यक कार्य की जा रही है। परिजनों से वार्ता कर तहरीर प्राप्त की जा रही है। उसके बाद पूछताछ में चीज़ें निकल कर आएंगी। आरोपी खिलाफ कोई टीमें वगैरह लगाई? हाँ, 3 टीमें तत्काल आरोपी को, जिसका इन्होंने नाम बताया है, कि गिरफ्तारी हेतु लगा दी गई है। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू। खबर गाजियाबाद जिले से। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र में बीते 10 अक्टूबर को कुछ लोगों द्वारा राहुल सिंह की पिटाई का मामला सामने आया था, जिनकी उस घटना के बाद घर आने पर सोने के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद मृतक के छोटे भाई अरुण ने पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कबीरनगर पुलिस ने आज 15 अक्टूबर को एक बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक तमंचा और घटना में इस्तेमाल स्कूटी को बरामद किया गया है। थाना क्षेत्र कबीरनगर में विगत दिनों एक व्यक्ति राहुल सिंह के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा मारपीट कर दी गई थी, जिसके क्रम में उनकी अगले दिन मृत्यु हो गई थी। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। आज उसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा मुखबिरों की सूचना के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना में संलिप्त कुछ युवक थाना क्षेत्र में ही विचरण कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल ही थाना क्षेत्र कबीरनगर में विभिन्न जगहों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग प्रारंभ की गई। इसी क्रम में एनडीआरएफ रोड के पास स्कूटी सवार 2 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें वहां पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने का इशारा किया गया। उनके द्वारा ना रुकते हुए उपस्थित पुलिस फोर्स पे फायरिंग कर दी गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इस क्रम में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसने पूछताछ में अपना नाम मनीष उर्फ मंगल पुत्र जगपाल बताया है तथा इसने इस घटना में अपने घटना कारित करना स्वीकार किया है। इनके द्वारा ये बताया गया कि पैसों को लेकर हो रहे विवाद में उसने उक्त घटना को कारित किया है। इसे तत्काल ही निकटस्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां ये उपचाराधीन है। एक अन्य बदमाश जो स्कूटी पे पीछे बैठा था, उसका नाम विक्की ज्ञात हुआ है तथा ये भागने में सफल हो गया है। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, एडीसीपी पश्चिमी और एसीपी चौक द्वारा निकलने वाली श्री राम नगर भ्रमण यात्रा और ज्योति कलश यात्रा के दृष्टिगत फोर्स के साथ संपूर्ण रूट का भ्रमण किया गया। लखनऊ में पुलिस एक्टिव दिखाई दी।
खबर लखनऊ से दबंगों ने BMW कार को किया आग के हवाले। देर रात घर के बाहर खड़ी कार को दबंगों ने जलाया। पीड़ित युवक ने मामले की पुलिस को दी सूचना। कार में आग लगने का CCTV वीडियो हुआ वायरल। गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोदय नगर का है मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर इजरायल के राजदूत ने शिष्टाचार भेंट की। खबर महोबा जिले से है। अंधेर नगरी वाली कहावत जरूर सुनी होगी। ऐसा ही कुछ अंधेर महोबा डिपो में है, जहां बसों में ड्यूटी स्लिप किसी और के नाम पर बनती है और ड्यूटी पर जाता कोई और है। यही नहीं, उनके स्थान पर कोई अज्ञात व्यक्ति भी ड्यूटी करने चला जाए तो हैरत कैसी। किसी विभाग में ऐसा अंधेरा आपने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। चलिए आपको भी पूरा मामला आप बता ही देते हैं, जिसे जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल महोबा डिपो की बस संख्या UP 78 ST 7683 दिल्ली के लिए 10 अक्टूबर को समय 2:30 बजे पर रवाना हुई। दिल्ली से वापस आते समय 12 अक्टूबर जब वो बस झांसी के पास पहुंची तो झांसी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामदास सोनकर ने बस को रोककर निरीक्षण किया तो बस में 17 यात्री सवार थे। एक यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया गया तो अधिकारियों ने पेनाल्टी लगा दी, मगर अधिकारी उस समय हैरत में पड़ गए जब ड्यूटी स्लिप में परिचालक संजय गुप्ता के स्थान पर प्रदीप नामक व्यक्ति कंडक्टर की जिम्मेदारी निभाते दिखा। चेकिंग में पता चला कि बस में चालक शकील अली और महेंद्र सिंह सेकंड और परिचालक संजय गुप्ता होने चाहिए थे, लेकिन परिचालक संजय गुप्ता की जगह पर प्रदीप नाम का बाहरी व्यक्ति ड्यूटी करते हुए पाया गया। इस चेकिंग का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लेकिन यहाँ भी झांसी के अधिकारियों ने एक बड़ी लापरवाही करते हुए फर्जी परिचालक को मशीन और बस के प्रपत्रों सहित महोबा के लिए रवाना कर दिया। इतना ही नहीं, महोबा पहुंचने पर फर्जी परिचालक प्रदीप ने महोबा डिपो में टिकट से एकत्र किए पैसे, मशीन और बैग डिपो में संजय गुप्ता के नाम पर जमा कर दिए। अब इस मामले में महोबा डिपो के प्रभारी ARM की कार्रवाई विभाग के अंधेरे को बयां कर रही है, जिसमें अपना दामन बचाने के लिए पकड़े गए फर्जी परिचालक प्रदीप पर कार्रवाई न कर जो परिचालक ड्यूटी पर गया था उस पर कार्रवाई कर दी गई। बस के दोनों ड्राइवरों का रूट ऑफ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की बाद जब संविदा परिचालक संजय को पता चली तो वो हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि वो अपने घर बांदा में था, जहां उसकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसे वो अस्पताल ले गया था। इसके बाद उसी रात उसकी मां की भी तबीयत खराब हो गई, जिसे वो कानपुर ले गया। उसने बताया कि जब वो महोबा ही नहीं आया तो उसके नाम पर मशीन और बैग कैसे अलॉट कर दिया गया। वो एक साथ 2 स्थानों पर कैसे रह सकता है। वो अपनी मां और बेटी के इलाज के प्रपत्र लेकर आज शाम डिपो पहुंचा, जहां उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए मामले की जांच की बात कही है। उसने कहा कि विभाग उसे फंसाना चाहता है। यही वजह है कि बस में गए फर्जी कंडक्टर के ऊपर कार्रवाई न करते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। बस चालक शकील ने बताया कि बस जब दिल्ली से आ रही थी तभी झांसी के पास चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने पाया कि बस में 2 चालक हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। वो पूर्णतया सत्य है, लेकिन जो परिचालक था वो फर्जी पाया गया। अधिकारियों द्वारा चालकों के ऊपर कार्रवाई करने से दोनों चालक हैरान हैं। चालकों ने बताया कि उनका काम बस को सुरक्षित अपने गंतव्य तक लाना और ले जाना है। उन्हें नहीं पता होता कि बस में किस कंडक्टर की ड्यूटी रहेगी। ये काम विभागीय अधिकारियों का रहता है। जांच के दौरान उन्होंने बताया कि फर्जी कंडक्टर मिला है जिस पर उनकी कोई गलती नहीं है। वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने उनके ही विरुद्ध कार्रवाई की जो गलत है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के महोबा डिपो में अंधेर मचा है। यही वजह है कि फर्जी परिचालकों बसों में भेजकर ड्यूटी में फर्जीवाड़े का खेल खेला जा रहा है। इस हैरत में डालने वाले मामले की परत जांच दल की चेकिंग में खुल गई है। दिल्ली से महोबा लौट रही बस में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते पाया गया। इस फर्जी परिचालक ने जांच दलों को अपने सभी प्रपत्र दिखाए। अधिकारियों द्वारा शक होने पर ड्यूटी स्लिप चेक की गई तो पता चला कि उक्त चालक फर्जी है। वहीं महोबा पहुंचने पर बस के फर्जी परिचालक ने संचालन दौरान प्राप्त हुई नकदी को केस रूम में जमा करके रसीद प्राप्त की, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि महोबा डिपो में ड्यूटी पर भ्रष्टाचार अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। इस मामले में महोबा डिपो के प्रभारी ARM राकेश पांडे ने बताया कि झांसी से महोबा डिपो में दिल्ली से वापस आ रही बस में फर्जी परिचालक पकड़ा गया। इस मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल भले ही महोबा डिपो के प्रभारी ARM जांच की बात कर रहे हों, लेकिन ये जांच कितनी सार्थक साबित होगी जबकि खुद विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। तो वहीं जो परिचालक ड्यूटी पर नहीं गया उस पर कार्रवाई करना कितना सही है। महोबा से अजय अनुरागी की स्पेशल रिपोर्ट।
दरअसल क्या मामला था, क्या कार्रवाई हुई? अब देखिए, झांसी डिपो के आरंभ से हमारी बात हुई है, रिपोर्ट वो भेज चुके हैं। इसमें हम सब से छानबीन कर करके जांच कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी बयान वान ले रहे हैं, सबके बाबू के जो भी निर्णय लिया जाएगा अपने उच्च अधिकारी के संज्ञान में डालते हुए कार्रवाई की जाएगी। संतोष गुप्ता नामक का कंडक्टर है, कह रहा कि मैंने अपनी ड्यूटी नहीं रिसीव की तो मेरे नाम पे कैसे? देखिए, उसका भी हम लोग बाबू से अपना लिखा पढ़ी के सब लोग अपना बयान दे रहे हैं भाई साहब। हाँ, सब लोग अपना बयान अभी ले रहे हैं। ड्राइवर से भी बयान आ रहे हैं, उनसे भी लेना है। यही बात है। क्या ये पहला है कैसा मामला या पहले? नहीं, हमारे सामने तो पहला मामला है। मामला सर जी ये है कि 10 तारीख को मेरी ड्यूटी लगाई गई थी छतरपुर दिल्ली वाली गाड़ी पर कि आपको ड्यूटी जाना है। जिस दिन ड्यूटी जाना था उसी दिन दोपहर के बाद से मेरी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तो मैंने फ़ोन किया समय व्यवस्थापक जी को, नसीम कुरैशी जी को, कि सर बेटी की मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं ड्यूटी आ नहीं पाऊँगा, आप दूसरा परिचालक भेज दीजिए गाड़ी के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखता हूँ। और मैं अपनी बेटी को बांदा में डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के अस्पताल पे दिखाता रहा। इसके बाद अगले दिन जस्ट मैं अपनी माता जी को और भतीजे को लेकर कानपुर में गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल पे दिखाया। इसके बाद लौट के मैं बांदा आ गया अपने घर। इसके बाद मुझे पता चलता है कि तुम्हारे नाम एक गाड़ी पकड़ी गई है फर्जी, छतरपुर दिल्ली रोड पे झांसी के पास, झांसी आरएम ने पकड़ा। ये 12 तारीख को मॉर्निंग में सुबह 5 बजे के समथिंग गाड़ी चेक हुई है और फर्जी कंडक्टर पाया गया। संजय गुप्ता के नाम गाड़ी थी। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों को फ़ोन किया कि सर ये मेरे नाम से गाड़ी कैसे पहुंच गई, मैं तो यहाँ इलाज करा रहा हूँ बेटी का और माता जी का, मैंने मना किया है। यार साहब ने कहा मैं पता लगाता हूँ, और आपने बैग मशीन बनवाया होगा, आपकी ड्यूटी लगी है। मैंने कहा मैं ही नहीं हूँ, बैग मशीन नहीं बनवाया, है ना, मैं वहाँ मौजूद हूँ महोबा में उस डेट को। एक आदमी 2 जगह कैसे हो सकता? कार्रवाई की गई विभाग के द्वारा। अब वो कंडक्टर, मुझे पता नहीं कि उसमें कंडक्टर कौन था, किसको भेजा गया, लेकिन झांसी आरएम द्वारा जब गाड़ी पकड़ी गई है, अगर फर्जी कंडक्टर था तो गाड़ी को वहीं रुकवाना चाहिए। तो उस गाड़ी को एआरएम झांसी द्वारा गाड़ी को खड़ी कराना चाहिए अगर फर्जी कंडक्टर पाया गया। लेकिन उन्होंने गाड़ी को छोड़ दी, गाड़ी महोबा आ गई। महोबा आने के बाद एक घटना वो घटी कि संजय गुप्ता मेरे ही नाम से बैग मशीन जमा हो रहे हैं और स्टेशन इंचार्ज उसमें दस्तखत कर रहे हैं जमा करने पर, जबकि मैं नहीं हूँ वहाँ शुरू से लेकर अंत तक। तो मेरे नाम बैग कैसे जमा हो गया, किसने जमा कर दिया, ये साजिश के तहत काम हो रहा। हाँ, ये पकड़ा हुआ और क्या मामला है पूरा? सर, मेरा नाम शकील अली है और मैं महोबा डिपो में सम्मेलन चालक हूँ और 7683 गाड़ी को मैं संचालित करता हूँ। और यहाँ से जब मैं महोबा से दिल्ली के लिए गया तो मेरे साथ परिचालक थे जय सिंह, और यहाँ से दिल्ली तक गए और वापस आए तो दतिया के पास कहीं गाड़ी चेक हुई। और गाड़ी चेक होने के बाद जब गाड़ी चेक हुई है तो वहाँ पे कोई प्रदीप नाम का कोई कंडक्टर आया। तो हम वहाँ पर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कंडक्टर कौन है और कौन कंडक्टर नहीं है। हमको ये बताया गया था कि, और जब यहाँ तो पता चला तो देखा उसमें ड्यूटी स्लिप में, तो उसमें नाम लिखा था संजय गुप्ता का। यहाँ से गए थे जय सिंह, गाड़ी चेक करा रहा है प्रदीप, और नाम ड्यूटी स्लिप में नाम है संजय गुप्ता का। सर, अब मैं तो चालक हूँ, मुझे तो ये बताया नहीं जाता है संजय गुप्ता कौन है, ये कौन है, हम तो किसी को जानते नहीं है। सर, हम तो इतना है कि संविदा के चालक हैं और हमारे ऊपर ये सब मढ़ाया जा रहा है। हम लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही, क्या कहा जा रहा है? हमारा रूट बंद कर दिया गया है और बता रहे हैं कि तुमको जेल भेज दिया जाएगा। अच्छा, आपकी बस में कितने चालक और परिचालक होते हैं? आपके साथ कौन कौन गए थे? हमारे साथ हमारा ये सहयोगी चालक है महेंद्र सिंह सेकंड और मैं शकील अली। जब ड्यूटी में हम थे तो ड्यूटी स्लिप संजय गुप्ता के नाम थी। ये हमको यहाँ पता चली जब गाड़ी चेक हुई। अच्छा, जो शख्स पकड़ा गया झांसी पर, उसका क्या नाम था? और जब वो बस में आया, उसने मशीन किसको जमा की, किस शख्स ने यहाँ जमा की मशीन? ये महोबा में जमा की है। महोबा में मशीन जमा हुई, बैग जमा हुआ, कैश जमा हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगले बुलेटिन।